नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। मार्केट आपका एक तरह से साइड में ही आप मान के चलें, इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है। दूसरा, कुछ लोग आइस के बारे में अभी भी बहुत कंफ्यूज हैं। भाई सारी चीज़ें एक तरह से अब क्लियर हैं और आपके सामने भी डे बाय डे हम अपडेट दे ही रहे हैं। और बाकी देखिए बोन में क्या चल रहा है। रात भी एक अपडेट दिया था मैंने आपको, जो लोग एक्टिव रहे होंगे तो उनको देखिए थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट वहां पर हुआ ही होगा। डॉज कॉइन में भी कुछ हो सकता है कि इलॉन मस्क को एक लाइसेंस मिला है पेमेंट के लिए, तो देखते हैं उस पर कितना इंपैक्ट आता है। सारे के सारे अपडेट आपको ट्विटर पे समय समय पे मिल ही रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बात करते हैं डॉज कॉइन की। एक्चुअली देखिए इलॉन मस्क को, यानी कि अपना जो ट्विटर है उसको एक लाइसेंस मिला है, यानी कि रिसीव्स मनी ट्रांसमीटर लाइसेंस। और ये आपका अमेरिका का एक राज्य है उठा, उस वहां से इसको एक लाइसेंस मिला। तो आप देखिए जब इसको अगर लाइसेंस मिलने शुरू हो गए तो मे भी हो सकता है इसको जितने भी इसके राज्य धीरे धीरे एक तरह से परमिशन दे ही देंगे। उसके बाद ट्विटर भी कहीं ना कहीं पेमेंट सिस्टम में बढ़ चढ़ के सामने आ जाएगा। अब बात आती है कि इसका क्रिप्टो पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए इलॉन मस्क या तो डॉज कॉइन को, या आपका फ्लोकी को, या आपका बीटीसी तो रहेगा ही रहेगा, देखिए ये तो कहीं नहीं जाना। या इसके बाद जो भी इलॉन मस्क चाहेगा उसको वो इंटीग्रेट उसके साथ कर सकता है। लेकिन अभी देखिए किसी भी टोकन का नाम निकल के नहीं आया कि एक्चुअली किस को ये इंटीग्रेट कर सकता है। लेकिन मेन मुद्दा तो वही है कि साहब देखिए पेमेंट सिस्टम में कहीं ना कहीं ट्विटर आ रहा है, यानी कि सोशल मीडिया में भी आपका एक तरह से एक्टिवेट रहेगा, पेमेंट सिस्टम में आपका एक्टिवेट रहेगा। तो बस यही दो चीजें तीन चीजें होती हैं जो आपके कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म पर सारी चीजें मिलेंगी। तो मुझे लगता है कि फिर क्रिप्टोकरेंसी के साथ कहीं ना कहीं जो इंटीग्रेशन जिस भी टोकन का होगा उसका प्राइस एक अच्छा होगा। मैंने डॉज कॉइन का उस टाइम पे थोड़ा सा शेयर भी किया था, और ये लगभग अभी से 12-13 घंटे पहले की बात है। तो उस टाइम पे तो देखिए डॉज कॉइन थोड़ा सा आपका हल्का सा ग्रीन हुआ भी था जब ये न्यूज अचानक से पब्लिश हुई। लेकिन उसके बाद फिर से मामला शांत हो गया। अब आते हैं बोन पर। देखिए बोन मैंने आपको रात को वही दोनों अपडेट आपको साथ ही दिए थे। तो मैंने उस टाइम पे इसका जो बोन का प्राइस चलता लगभग 0.69 के आसपास इसका प्राइस चल रहा था। उस टाइम पे मैंने आपको बोला भी था कि अब ये करेक्शन का टाइम है, और मैंने आपको अपडेट दिया था 13 घंटे पहले। तो वहां 0.69 से और लगभग लगभग आपका ये मान लीजिए 0.6465 तक इसका प्राइस नीचे भी आया। तो वो क्या था, करेक्शन भाई होता ही होता है। जब बोन आपका ये मान लीजिए कहां तो आपका 606162 की सीरीज में जहां चल रहा था वहां से आपका जो है और 70 तक आपका प्राइस ऊपर गया। उसके बाद तो देखिए करेक्शन बनता ही था, इतना काफी होता है किसी का ऊपर जाना प्राइस का। तो यहां देखिए बोन में भी उस टाइम जिन्होंने थोड़ा सा प्रॉफिट बनाया होगा ज्यादा बेहतर है। अभी बोन देखिए आपका यही एक सीन चलता रहेगा इसमें, जब तक कि कुछ और बड़े इसको कहते हैं न्यूज नहीं निकलती इसके फेवर में। तो अभी ना तो देखिए सिवेरियम से लेके कोई बहुत बड़ा न्यूज निकल रहा है, ना मार्केट में फिलहाल वो पॉजिटिविटी है जो होनी चाहिए, जो अभी बीच में आपने देखा ईटीएफ को लेके जब रही वो। दूसरा, ना शिवाइनू को लेके कोई ऐसा अपडेट निकल रहा है। तो देखिए अब जब इतना कोई अपडेट है नहीं तो देखिए बोन में भी कितना आएगा। कोई छोटा मोटा अपडेट आता है तो प्राइस थोड़ा सा आपका ऊपर चला जाता है। तो आप यहाँ थोड़ा सा देखिए उसी के अकॉर्डिंग जो है प्रॉफिट अपना स्पॉट में निकालते रहिए। फ्यूचर की मैं आपको यहाँ बिल्कुल भी अभी कोई भी एडवाइस नहीं दूंगा। तो आप बेहतर रहेगा कि इसको स्पॉट में ही इस तरीके से आप इसको पकड़ते रहें और छोड़ते रहें, यानी कि 606263 तक अगर आपको कहीं मिलता है तो पकड़ लीजिए, और 7071 उसके आसपास जाता है तो इसको छोड़ दीजिए। ये एक प्राइस रेंज रहेगी इसकी फिलहाल, जब तक कोई बड़ा न्यूज इस पे नहीं आता। फिलहाल मार्केट आपका देखिए 42,700 के आसपास बीटीसी भी चल रहा है, और फियर एंड ग्रिड इंडेक्स आपका देखिए 58, 59, 60 इसी के आसपास घूम रहा है। यानी कहां 72, 74 तक का इसका जो ग्रिडनेस थी वो धीरे 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 कम हो रही है। कहीं ना कहीं जो ईटीएफ वाला जो एक तरह से हाइप क्रिएट हुई थी वो अब धीरे धीरे ठंडी हो रही है, यही कहेंगे। और अब देखिए फिलहाल जब तक और कोई बूम, अब अगला बूम देखिए इंतजार करना पड़ेगा आपको हाल्विंग का। ये हाल्विंग का जब बूम आएगा उस टाइम पे आपको फिर से वही जो ईटीएफ वाली एक तरह से जो पॉजिटिविटी थी वही नजर आएगी। लेकिन यहां देखिए वेल्स की बाइंग अच्छी खासी चल रही है, वेल्स की बाइंग में कोई कमी नहीं है। बीटीसी का डोमिनेंस भी देखिए 50 से नीचे आ गया है, यानी 49.8% डोमिनेंस आ गया है। इसी वजह से आप देख रहे हैं बीटीसी में से पैसा निकला है। तो कहीं ना कहीं आपका डोमिनेंस कम हुआ, फिर ग्रिड कम हुआ, और बीटीसी का प्राइस भी कम हुआ। अब यहां इसका इंपैक्ट हमें अल्ट कॉइन में जो नजर आना चाहिए वो अभी तक नहीं आ रहा है। जबकि अल्ट कॉइन्स में जब भी बीटीसी का डोमिनेंस गिरता है या प्राइस स्टेबल होता है तो एक अल्ट कॉइन्स में बूम नजर आता है। तो मे भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत स्टार्ट हो जाए, लेकिन अभी ऐसा कुछ सीन नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ देखिए हम इंडियंस की अगर बात करें तो हम तो अभी उसी में उलझे हुए हैं कि कौन सा एक्सचेंज रहेगा, कौन सा जाएगा, कौन सा यहां पर आके एफआईयू के साथ रजिस्ट्रेशन कराएगा नहीं कराएगा। हम लोग तो फिलहाल उसमें उलझे हुए हैं। फिलहाल वो कहते हैं हमारी तरफ से देखा जाए तो ट्रेडिंग एक तरह से नीली हो गई है, बहुत ही कमी ऐसा है जो ट्रेडिंग हो रही है।
और इंडियन एक्सचेंज के पास वो वॉल्यूम, वो लिक्विडिटी है नहीं, जिसकी वजह से लोग यहाँ थोड़ा सा भी अवॉइड कर रहे हैं। और वो इसी इंतजार में कि किसी तरीके से ये एफआईयू के साथ इनका रजिस्ट्रेशन हो जाए तो सारे मैटर एक तरह से सॉल्व हो जाए। अब आते हैं आइस पर। आइस में देखिए कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका जवाब बहुत पहले मैं दे चुका हूं, फिर भी एक बार को आपको जो है क्लियर कर देता हूं। अब जैसे बहुत से लोग पूछ रहे हैं सर OKX का ही कंपलसरी है क्या डालना, जो आपका कॉन्टैक्ट एड्रेस डालना है? देखिए नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं देना है कि आपको एड्रेस OKX का ही देना है। OKX तो इंडिया में वैसे भी देखिए चल नहीं रहा, आपके लिए उसके लिए कोई ना कोई जोड़ तोड़ करना पड़ेगा, कोई API के फाइल लेना पड़ेगा या VPN का यूज करना पड़ेगा। तो देखिए उसके फेवर में मैं कभी नहीं रहा। अब जिनके पास ऑलरेडी पहले से OKX इंस्टॉल्ड है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो अपना OKX का BNB का एड्रेस दे सकते हैं। जिनके पास चल रहा है ये उनके लिए है, जिनके पास चल नहीं रहा है तो देखिए उनको तो कहीं से मिलेगा ही नहीं, ऐप स्टोर से मिलेगा ना आपका गूगल प्ले स्टोर से मिलेगा। वो खाम का वही जोड़ तोड़ वाली बात आती है फिर, तो मैं उसके फेवर में नहीं था, मैं आपको पहले बता दूं। तो अब जिनके पास इंस्टॉल है वो तो देखिए उसी का OKX का डालो तो आपका तुरंत ही आपका OKX पे जब भी 19 को लॉन्च होगा आप तुरंत अपना बाय सेल जो भी करना चाहें कर सकते हैं। अब जिनके पास ये फैसिलिटी नहीं है, जिनके पास OKX का ऐप इंस्टॉल है ही नहीं और वो आप कर भी नहीं सकते, तो उनके लिए दूसरा तरीका वही है कि आप ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क पे BNB का आप एड्रेस डाल सकते हैं इसका, ठीक है। तो वहां से जो भी आप वॉलेट यूज करते हैं, ट्रस्ट वॉलेट यूज करते हैं तो उसका डाल दीजिए, मेटामास्क यूज करते हैं तो उसका डाल दीजिए, किसी भी और एक्सचेंज का नहीं डालना है। ये उनके लिए जिनके पास OKX का कोई भी ऐप अभी वर्किंग नहीं है। अब वहां पे आपका जब यूनिस्वेप पे इन्होंने बाकायदा डिक्लेयर भी कर दिया है, मैंने सुबह ही ट्वीट में इसको सबसे पहले मॉर्निंग में यही आपको बताया कि भाई यूनिस्वेप पे आप लोग सेल परचेज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको या तो मेटामास्क लेना पड़ेगा या ट्रस्ट वॉलेट लेना पड़ेगा, तो उसका एड्रेस आप दे दीजिए, नो प्रॉब्लम। तो ये दोनों के सॉल्यूशन हैं। अब ये जरूर है कि भाई देखिए अब यूनिस्वेप पे आप इसका सेल परचेज करेंगे तो वहां आपको गैस फीस थोड़ा सा ज्यादा लगेगी, तो मर्जी है आपकी, सेल परचेज करना चाहें करें, होल्ड करना चाहते हैं होल्ड कर सकते हैं। यहां पर ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आ गया तो आपको सेल करना ही करना, ये मर्जी आपकी है। अब ये है कि हाँ OKX पे आपकी थोड़ी फीस कम लगेगी, यूनिस्वेप पे आप करेंगे तो वहां पर फीस थोड़ी सी ज्यादा लगेगी, ये इतना फर्क आता है। अब यहां पर आपको देखिए अब शायद क्लियर हो गया, जो लोग ये पूछ रहे थे कि क्या करना है। अब KYC का मैं कल ही आपका, जिसने नहीं किया है तो KYC आपके कल मैं अपडेट दे चुका हूं। और देखिए ये सारी चीजें आप कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि अब कल से ही आपका डिस्ट्रीब्यूशन एक तरह से शुरू हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस बाकायदा इनका जो देखिए अब आप CMC से भी ले सकते हैं, यानी कॉइन मार्केट कैप से भी ले सकते हैं, और ट्विटर पर इनका जो ट्विटर हैंडल है, वेरीफाइड इनका जो ट्विटर हैंडल है वहां पर भी इन्होंने दिया हुआ है, तो आप वहां से भी ले सकते हैं। मैंने बाकायदा ट्विटर पर इसको शेयर भी किया हुआ है, तो आप वहां से भी ले सकते हैं। तो मैंने आपको इनका जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है कहां से लेना है वो भी बता दिया, और कहीं से भी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस नहीं लेना है, इस चीज का जरूर ध्यान रखें, पता चले आप कोई फर्जी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कहीं से भी कॉपी कर लें। तो मैं 2 जगह से ही आपको करना है, यही तरीके हैं देखिए। और मुझे लगता है आइस में और ऐसी कोई और चीज बची नहीं जिससे कि ये कहा जाए साहब इसमें आपको कोई कंफ्यूजन है। केवल स्टेप 2 KYC का है, तो वो उनकी क्विज जब आएगी तब होगा, बाकी आप उसको फॉरवर्ड करके और अपनी माइनिंग कंटिन्यू रखिए। और माइनिंग भाई कंटिन्यू जरूर रखनी है। 1000 से ज्यादा जिनके टोकन होंगे माइनिंग के, उन्हीं को डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ मिलेगा, जिनके 1000 से कम है उनको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कहता हूं माइनिंग कंटिन्यू रखिए, जब तक माइनिंग कंटिन्यू रखोगे भाई आपके टोकन नहीं बढ़ेंगे, जो कमाए भी होंगे वो भी चले गए होंगे अगर आप डिसकंटिन्यू हो गए होंगे तो। बाकी देखिए और लेटेस्ट अपडेट जो भी हैं, जो भी आए इसमें आते जाएंगे, तो मैं ट्विटर पे हैंड टू हैंड देखिए उनको शेयर कर ही रहा हूं। तो इसीलिए आपसे रोज कहता हूं भाई ट्विटर को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आजकल कोई भी अपडेट आ जाता है तो उसको तुरंत हैंड टू हैंड जो है ट्विटर पे शेयर कर दिया जाता है। तो आप ये ट्विटर हैंडल है, इसके जरिए आप मेरा ट्विटर हैंडल ज्वाइन कर लीजिए और वहां पर लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत मिल ही रही है। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।